प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग सीमा रेखा एकांकी को आगे पढ़ते हैं। शरद ने कहा, हाँ चलूंगा, मुझे तो कभी का चले जाना था, पर यह शोर कैसा। सुभाष ने कहा, अवश्य कोई बात है, देखो। सुभाष जाने को मुड़ता है, तभी लक्ष्मीचंद्र की पत्नी तारा देवी विक्षिप्त सी वहां आती है। तारा बोली, मैं पूछती हूँ विजय कहाँ है। उसका मनचाहा हो गया, उसकी गोली अरविंद के सीने से पार हो गई। शरद बोले, भाभी। सुभाष ने कहा, भाभी तुम क्या कह रही हो। सविता का प्रवेश होता है। सविता कहती है, भाभी ठीक कह रही है, अरविंद जनता की सरकार की गोली का शिकार हो गया। लक्ष्मीचंद्र विजय अन्नपूर्णा का प्रवेश होता है। लक्ष्मी कहते हैं, कौन गोली का शिकार हो गया। सविता ने कहा, अरविंद। लक्ष्मी बोले, क्या अरविंद मर गया। तारा ने कहा, हाँ, गोली उसके सीने से पार हो गई, वह मर गया। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, पागल से देखते हैं। लक्ष्मीचंद्र सोफे पर गिर पड़ते हैं। विजय दोनों हाथों में मुंह ढक लेते हैं। अन्नपूर्णा पागल सी तारा को संभालती है। अन्नपूर्णा ने कहा, अरे मेरे अरविंद को किसने मार डाला, नाश हो जाए इस पुलिस का, बिना गोली कोई बात नहीं करता। अरे विजय, यह तुमने क्या किया। विजय ने कहा, ओह यह क्या हुआ, अरविंद वहां क्यों गया था। टेलीफोन की घंटी बजती है। सविता उठती है। सविता कहती है, हेलो। जी हाँ है। विजय से, कप्तान साहब आपका फोन है। चोंगा पटक कर तेजी से किसी की ओर देखे बिना भागती है। विजय कहते हैं, फोन लेकर। जी हाँ, क्या भीड़ बेकाबू हो गई है। टेलीगंज में, हाँ अभी आया। सुभाष बोले, मैं भी जाता हूँ, कहीं कुछ हो ना जाए। शरद ने कहा, मैं भी चलता हूँ। मुड़ता है, पर जब तारा बोलती है तो ठिठक जाता है। अन्नपूर्णा ने कहा, तारा भाभी भी अंदर चले। उठती है। तारा, सब जाओ, पर अरविंद क्या आएगा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वह चिल्लाया, मैं दंगा नहीं करता, मैं बाजार जाता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, पर मदांध पुलिस वालों ने एक न सुनी। पुलिस को अपनी जान इतनी प्यारी है कि एक 10 वर्ष के बच्चे से भी उन्हें डर लगा। सविता ने जाते जाते कहा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मीचंद्र ने कहा, सब अंधे हैं, ताकत के अंधे। जो सामने आता है उसे कुचल देना चाहते हैं, चाहे वह धूल हो चाहे पत्थर। शरद बोले, ओह यह क्या हो रहा है, यह क्या हुआ। लक्ष्मी बोले, वही हुआ जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे। शरद ने कहा, दादाजी। लक्ष्मी बोले, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, तुम सब हत्यारे हो। शरद बोले, दादाजी ओह मैं क्या कहूँ। लक्ष्मी ने कहा, जब पैसे की जरूरत होती है तो मेरे पास भागे आते हो, टैक्स मांगते हो, दान मांगते हो, व्यापार में पैसा लगाने को कहते हो, और मुझी पर गोली चलाते हो। शरद ने कहा, दादाजी गोली उन्होंने जानबूझकर नहीं चलाई, अरविंद तो बच्चा था, उससे किसी का क्या बैर था। लक्ष्मी बोले, बैर क्यों नहीं था, वह जनता में था, तुम हो जनता के शत्रु, मैं अभी जाकर विजय से पूछता हूँ। जाने को उठते हैं। सविता आती है। सविता ने कहा, अभी रुकिए दादाजी, भाभी जी को दौरा पड़ गया है। टेलीफोन की घंटी बजती है और सविता टेलीफोन को उठाती है। हेलो, जी हाँ, आपका फोन है, शरद को कहती है। शरद फोन लेकर, हेलो, जी हाँ, क्या मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, मुझे भी बुलाया है, मैं अभी आया। शरद फोन रखकर जाने को मुड़ते हैं, तभी सुभाष का तेजी से प्रवेश। सुभाष आकर बोलते हैं, भाई साहब आपको अभी चलना है। शरद ने कहा, मैं चल ही रहा हूँ, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। सुभाष ने कहा, वहां नहीं, आपको मेरे साथ चलना है, आपको जनता के पास चलना है, जनता में बड़ी उत्तेजना है। विद्यार्थी पीछे रह गए, दूसरे समाजद्रोही तत्व आगे आ गए हैं और विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया है। शरद बोले, विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सुभाष ने कहा, जी हाँ। फिर शरद बोले, वह कहाँ है। सुभाष ने कहा, भीड़ के सामने। शरद ने कहा, वह भीड़ के सामने है, चलो सुभाष, मैं देखता हूँ जनता क्या चाहती है। दोनों जाते हैं। सविता कहती है, मैं भी चलती हूँ। लक्ष्मी बोले, मैं भी चलता हूँ। सविता ने कहा, नहीं नहीं, आप ठहरिए, आप भाभी जी को संभालें। तभी अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा ने कहा, क्या हुआ दादाजी, सब कहाँ गए। लक्ष्मी ने कहा, सब गए, सुभाष आया था, कहता था विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब तो इनकार करना ही था, वे तो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं नहीं दादाजी, यह बात नहीं थी। लक्ष्मी चंद्र बोले, यह बात कैसे नहीं थी, मैं उन सबको जानता हूँ, वे मेरे पैसे से आगे बढ़े
और मुझी को बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ उन्होंने पहले ही गोली चलाने से इनकार क्यों न किया? क्योंकि क्योंकि अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं दादाजी नहीं। लक्ष्मीचंद्र बोले आवेश में आकर, ये मेरे छोटे भाई, एक ने मुझे स्वार्थी और देशद्रोही कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। रोकर गिर पड़ते हैं। अन्नपूर्णा संभालती हुई, दादाजी दादाजी, ओह, यह एक ही घर में क्या होने लगा? भाई भाई में मनमुटाव? नहीं नहीं, यह नहीं होगा दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। लक्ष्मीचंद्र बोले, मैं गलत समझ रहा हूँ। अरविंद मेरे बच्चे, तू चला गया, मैं तुझसे दो बातें भी ना कर सका, तू तो भीड़ में भी नहीं था। अरविंद, तारा का प्रवेश होता है। तारा कहती है, अरविंद, क्या अरविंद आया है? कहाँ है? अन्नपूर्णा तारा को पकड़ती है। अन्नपूर्णा ने कहा, भाभी जी आप क्यों उठाई? हम अभी अस्पताल चलते हैं, आप अपने को संभालिए। अन्नपूर्णा तारा को अंदर ले जाती है। लक्ष्मीचंद्र भी जाते हैं। तभी अस्त व्यस्त परेशान सविता का प्रवेश होता है। सविता कहती है, अद्भुत दृश्य था, अपार भीड़ थी। उनके आगे खड़े थे कप्तान भैया, दूर से देख सकी, किसी ने पास जाने ही नहीं दिया। एक रेला आया और मैं पीछे आ पड़ी। अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा ने कहा, तुम आ गई, वे लोग कहाँ हैं? सुभाष कहाँ है? सविता ने कहा, कुछ पता नहीं, मुझे किसी का कुछ पता नहीं। मैं आगे नहीं बढ़ सकी और वे दोनों आगे बढ़ते चले गए। एक बार भीड़ के बीच में सबको देखा, फिर उस ज्वार भाटा में सब कुछ छिप गया। टेलीफोन की घंटी बजती है और सविता उठाती है और कहती है, हेलो जी, वे तो गए? जी हाँ, भीड़ में जाते मैंने देखा था। जी हाँ। फोन रखती है। मंत्रिमंडल की बैठक में शरद भाई साहब का इंतजार हो रहा है, वे अभी तक पहुंचे ही नहीं। मैं कहती हूँ, ये लोग मंत्रिमंडल की बैठक क्यों कर रहे हैं? जो लोग विदेशियों की गलतियों से नहीं डरे, वे अपने ही बच्चे और भाइयों से क्यों डरते हैं? जनता में क्यों नहीं जाते? अन्नपूर्णा ने कहा, क्योंकि शासन भीड़ में आकर नहीं चलाया जाता, आखिर जनतंत्र भी तो कानून का राज है। सविता ने कहा, है पर नहीं, अब बहस करने का समय नहीं है, सोचने और काम करने का समय है। बेचारा अरविंद, उसकी मौत क्यों हुई? जन राज्य में एक निर्दोष निरीह बालक की हत्या क्यों हुई? टेलीफोन की घंटी फिर बजती है। उठाकर, हेलो, कौन? हाँ हाँ, कप्तान साहब तो कभी के चले गए। क्या उनका पता नहीं मिल रहा? नहीं, वे भीड़ के सामने थे, मैंने देखा था। जी हाँ, मैंने देखा था। उधर का क्या हाल है? ठीक नहीं, उनके हुक्म के बिना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, आए तो कह दूंगी। क्या कोई आया है? हाँ हाँ, पूछिए। हेलो हेलो हेलो। फोन रखकर कनेक्शन काट दिया। अवश्य कोई बात है, जाने को मुड़ती है, मैं जाती हूँ। अन्नपूर्णा ने कहा, सविता तुम न जाओ, ठहरो तो। सविता सविता नहीं रुकती, सविता चली जाती है। लक्ष्मीचंद्र बोले, कौन गई, क्या बात है? अन्नपूर्णा ने कहा, जरूर कोई बात है। सविता टेलीफोन कर रही थी, पता नहीं किसी ने क्या कहा, भागी चली गई। फिर लक्ष्मीचंद्र बोले, तो मैं भी जाता हूँ, अरविंद को भी लाना है। गला रुंध जाता है, तेजी से जाते हैं। अन्नपूर्णा ने कहा, दादाजी अभी रुकिए, किसी को आ जाने दीजिए। लक्ष्मीचंद्र बोले, घबराओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ। और वे चले जाते हैं। दूसरे द्वार से विजय की पत्नी उमा, आयु 42 वर्ष, पागलों की तरह आती है। उमा कहती है, जीजी सब कहाँ हैं? अन्नपूर्णा ने कहा, मुझे पता नहीं, यहाँ से तो कभी के गए। क्या तुझे सविता नहीं मिली? उमा ने कहा, मुझे कोई नहीं मिला, अरविंद की खबर सुनकर भागे आ रही हूँ। जीजी, मैं भाभी जी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं मर क्यों ना गई? अन्नपूर्णा ने कहा, ना जाने क्या होने वाला है। एक ही घर के लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। बाहर भीड़ का शोर, यह क्या लोग इधर आ रहे हैं? इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।